ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा का 85 दिन पूर्ण करेंगे और मैं दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक को लेके प्रस्तुत हूँ। यह श्लोक एक योद्धा के लिए परम प्रेरणा या अल्टीमेट मोटिवेशन है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने दो ही विकल्प रखते हैं और सिद्ध करते हैं कि दोनों ही स्थितियों में लाभ अर्जुन का ही है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के परिणाम के प्रति निर्भय बना रहे हैं। वे समझाते हैं कि क्षत्रिय के लिए कर्तव्य पथ पर चलने में कभी हार नहीं होती है। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। एक बार और। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब चरणबद्ध तरीके से इसको समझेंगे। पहले चरण में 4 शब्द हैं, हतो वा प्राप्स्यसि और स्वर्ग। तो वा में आघात है तो पौ का आघात लेंगे क्योंकि आगे वाला शब्द पौ है, ये आप न समझ रहे हैं। और स्वर्गई में स्वर्गई इसलिए को लेंगे कि ऐ लेंगे क्योंकि आगे वाला शब्द दूसरे चरण में जो से शुरू है। और सौ में आघात है तो सिस निकालेंगे, प्राप्स्यसिस। तो इसको दोबारा सुनिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै। दूसरे चरण में भी 4 शब्द हैं, जित्वा वा भोक्ष्यसे और महीम। यहाँ पर ह में दीर्घ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि बड़ी एक ही मात्रा है। अब इसको सुनिए। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, म ह्रस्व रहेगा। और तीसरे चरण में देखिए 2 शब्द हैं, तस्मादुत्तिष्ठ, दुत कहेंगे फिर तिष्ठ है क्योंकि 2 त है वहां पर। और कौन्तेय, कौन्तेय 2 नौ की आवाज आनी चाहिए, स्वर आने चाहिए। तो तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय। और चौथा चरण युद्धाय और कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय। अब पूरे श्लोक को 2 बार मैं बुलाऊंगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। एक बार और। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गै जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। हतः मारे जाने पर या वीर गति प्राप्त होने पर, वाह अथवा प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्ग को, जित्वा जीतकर, वाह अथवा भोक्ष्यसे भोग करोगे, उपभोग करोगे, महीम पृथ्वी का, राज्य का, तस्मात् इसलिए, उत्तिष्ठ उठो खड़े हो जाओ, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, और युद्धाय युद्ध के लिए, कृत निश्चय दृढ़ निश्चय करके। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ या तैयार हो जाओ। भावार्थ यह है, कृष्ण यहाँ अर्जुन की अनिश्चितता या अनसर्टिनिटी को खत्म कर रहे हैं। पहली स्थिति का ऑप्शन दिया उन्होंने, विकल्प दिया वीर गति। यदि तुम न्याय के लिए लड़ते हो और मारे जाते हो तो एक योद्धा के रूप में तुम्हें वीर गति और स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरी स्थिति है विजय। यदि तुम जीत जाते हो
तो तुम अधर्म का नाश करके इस पृथ्वी पर धर्म का राज्य स्थापित करोगे और उसका सुख भोगोगे। और आखिरी में निष्कर्ष दे रहे हैं कि दोनों ही रास्ते तुम्हारी जीत तय है। हार तो केवल तब है जब तुम कायर बन के मैदान छोड़ दो। इसलिए कृत निश्चय या पक्का इरादा कर लो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस यात्रा में और लोगों को भी अपने साथ जोड़िए। कल फिर मिलते हैं 38वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।